अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फार्मेसी में फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, इसका फार्मेसी का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल होता है उसके वाइवा क्वेश्चंस तैयार करेंगे। जो मैंने वाइवा क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाई है ये आप लोगों के साथ लेक्चर शेयर कर रही हूँ। गारंटीड के साथ 100% वाइवा क्वेश्चंस इसी में से ही पूछे जाएंगे आपसे, और वाइवा प्लस परफॉर्मेंस 50 मार्क्स की होती है। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, इन पीडीएफ को शेयर करें, अपने सेव कर लें या फिर इन पीडीएफ पे स्क्रीनशॉट लेकर रखें। इनको अच्छे से तैयार करें। शॉर्ट क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चंस की मैंने पीडीएफ बनाई है। आप लोगों ने इस पीडीएफ को अच्छे से तैयार करना है अपने वाइवा क्वेश्चंस के लिए। तो स्टूडेंट्स मैंने टोटल 70 के राउंड अबाउट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। क्वेश्चंस आपकी बुक से शॉर्ट करके अलग से पीडीएफ बनाई है, जो मैं 4 से 5 वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि आप लोगों तक वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों तक पहुंच जाएं। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक जरूर करना है। अब है फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजी के जो पहले 3 चैप्टर होते हैं, अगर आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका वाइवा 100% उसी में से ही पूछा जाता है आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है आपका कि डीएनए क्या होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसमें डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, और वो राइबोज शुगर होती है। इसमें शुगर कौन कौन सी पाई जाती है डीएनए में? एडिनोसिन, ट्राई फॉस्फेट और गवानीन, साइटोसिन। जबकि आरएनए में एडिनोसिन, यूरासिल, गवानीन और साइटोसिन। अब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 2 to 3 लाइंस का एक क्वेश्चन होगा। आपके चंद शॉर्ट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। नेक्स्ट 70 के राउंड अबाउट मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस टोटल बनाए हैं, तो जो बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में शेयर किए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल एंड ऑर्गेनेलीज। फिजियोलॉजी की स्टडी क्या है, फिजियोलॉजी होती क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो पहले स्टूडेंट होते हैं चंद, उनसे फर्स्ट चैप्टर से ही नेम वगैरह डेफिनेशंस इसी तरह की ही पूछी जाती हैं। और आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों ने क्वेश्चन को आंसर देते हुए टू दी पॉइंट 2-3 लाइनों पे शॉर्ट आंसर देना है आपने। ज्यादा डिटेल में जाने पर मिस्टेक्स होने का ज्यादा इम्कान होते हैं, मिस्टेक्स होने के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है फिजियोलॉजी? स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्या है? सेल मेम्ब्रेन। यह आपसे पूछा जा सकता है सेल वाल। आपने इन दोनों में डिफरेंस बताना है। सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग होती है, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। जबकि सेल वाल क्या है? नॉन लिविंग होती है, फुली परमिएबल प्लांट्स होती है और प्लांट्स में पाई जाती है ओनली सेल वाल। जबकि सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स एंड एनिमल दोनों में पाई जाती है। देन क्या है आपके पास? साइटोप्लाज्म क्या होता है और साइटोसोल क्या होता है। आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में डिफरेंस बताएं। तो आपने इसमें बताना है कि आपके पास साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड प्लस ऑर्गेनेली। साइटोसोल क्या है? फ्लूइड ओनली। इसमें ऑर्गेनेलीज भी पाई जाएंगी साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में जस्ट फ्लूइड पाया जाएगा। देन क्या आपके पास? न्यूक्लियस हैज मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमाटिन, न्यूक्लियोलस कंट्रोल्स सेल स्टोर्स डीएनए। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है और सेल का ये कंट्रोल यूनिट है। देन आपके पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि पावर हाउस है, किसकी? सेल का पावर हाउस है। प्रोड्यूसेस एटीपी रेस्पिरेशन किसके जरिए होती है? एटीपी की प्रेपरेशन कहाँ से होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी है। अब क्या है कि राइबोसोम क्या होती है? साइट ऑफ प्रोटीन सेंसिस। राइबोसोम वो जगह है जहां पर प्रोटीन की सेंसिस की जाती है। अब प्रोटीन की सेंसिस के लिए राइबोसोम्स में गोल्जी बॉडीज होती हैं। गोल्जी बॉडीज क्या है कि पैकेज ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लिपिड्स। अब आपसे पूछा जा सकता है गोल्जी बॉडीज क्या है, राइबोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियस क्या है। इसी तरह के
सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। मैंने इस तरह के 70 के राउंड अबाउट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, इसकी पीडीएफ और वीडियोस लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं, तो आप तक फर्दर पहुंच जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप तक आने वाली तमाम वीडियो वाइवा के रिलेटेड पहुंच जाएं। तो गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं? पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लिपिड्स। अब गोल्जी बॉडीज होती क्या हैं? ये होती हैं, इसमें आपकी जो प्रोटीन्स प्रिपेयर हुई है ऑलरेडी एंड लिपिड्स, उनकी ट्रांसपोर्ट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। अब क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपका वो सिंथेसिस करता है, किसकी? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस करता है? डिटॉक्सिस करता है, लिपिड की सिंथेसिस करता है और डिटॉक्सिफाई भी करता है सेल को। अब आपकी है कि राइबोसोम्स, सेकेंड आपका बी पार्ट क्या है? डीएनए, सेल्स, बोन्स, जॉइंट्स। अब सेकेंड आपका पार्ट ये है। डीएनए पूछा जा सकता है आपसे और आरएनए पूछा जा सकता है। प्रोकैरियोट्स वाइज यूकेरियोट्स, इसमें आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, यूकेरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है। बस इतना ही आपको आंसर दे दें, क्योंकि ज्यादा लेंथी आंसर देने में आप लोग ज्यादा लॉन्ग मतलब वो करने आंसर देने लग जाएंगे तो आप लोग मिस्टेक्स कर लेंगे। और फर्स्ट आपने क्या करना है? बोन वाइज कार्टिलेज। अब आपसे पूछा जा सकता है बोन और कार्टिलेज में क्या फर्क है? होती तो दोनों तकरीबन सेम है, बट बोन और कार्टिलेज में मेन डिफरेंस है कि बोन हार्ड होती है, क्लासिफाइड होती है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है, नॉन क्लासिफाइड होती है, मजीद क्लासिफाइड वो नहीं होती। बोन सेल्स क्या हैं? ओस्टियोब्लास्ट हो सकते हैं, फॉर्म्स वो बोन बनाते हैं। ओस्टियोसाइट्स होते हैं जो मेंटेन्स करते हैं उनकी। ओस्टियोक्लास्ट होते हैं जो ब्रेक्स बॉन्ड करते हैं। देन क्या है? ज्वाइंट्स क्या है आपके पास? ज्वाइंट्स वो जगह है जहां पर आपकी बोन्स जाकर मिलती हैं। अब सी पार्ट क्या है कि ब्लड क्या है? ब्लड में क्या आ जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम आता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लैम्फ आ जाएंगी, नोड्स, वेसल्स, स्प्लीन, फंक्शंस, इम्यूनिटी, ड्रेनेज है, एब्जॉर्प्शन। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपसे जब भी क्वेश्चन किया जाए तो आपने उसमें बोलना है कि लैम्प्स होती हैं, नोड्स होती हैं, उसमें वेसल्स पाई जाती हैं, स्प्लीन पाई जाते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है? इम्यूनिटी देना, ड्रेनेज करना और फैट की एब्जॉर्प्शन करना। देन आपके पास है ब्लड और प्लाज्मा में डिफरेंशिएट। ब्लड क्या है? सेल्स होते हैं उसमें प्लाज्मा भी पाया जाता है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड शक्ल में होता है विद क्लोटिंग फैक्टर्स। प्लाज्मा में लिक्विड होता है, लिक्विड ब्लड की तरह, बट उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। सीरम क्या है? प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। अब प्लाज्मा की 2 टाइप्स हैं। एक आपसे पूछा जा सकता है प्लाज्मा क्या है? आपने बताना है कि प्लाज्मा क्या है कि लिक्विड विद क्लोटिंग फैक्टर्स, और जो वो प्लाज्मा जिसमें क्लोटिंग फैक्टर्स ना हो उसे क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। सेलुलर पार्ट क्या है? उसका रेड ब्लड सेल्स आएंगे सेलुलर पार्ट में, व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, प्लेटलेट्स आएंगे किसके? ब्लड के। नॉन सेलुलर पार्ट ब्लड का क्या है? ब्लड के 2 पार्ट्स हैं, सेलुलर और नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर पार्ट में प्लाज्मा आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, प्रोटीन, साल्ट्स, हार्मोन्स। रेड ब्लड सेल्स क्या है कि बाई कनकेव, इनकी जो डिस्क होती है वो 4 to 6 mm क्यूब, मेड इन बोन मैरो, बोन मैरो में बनती है और क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है ब्लड के अंदर। अब व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हैं? वो इरेगुलर होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं और 4 to 11 mm क्यूब मेड इन मैरो। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं, नोड्स बनते हैं, फाइट्स करते हैं इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल्स की 5 टाइप्स होती हैं, ये भी आपने बता देनी। अब आगे क्या है कि प्लेटलेट्स क्या हैं? स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, 150 to 450 mm क्यूब आपके वो सेल में पाए जाते हैं ब्लड में, और मैरो में बनते हैं, मेड इन बोन मैरो। हेल्प्स क्या करते हैं ये प्लेटलेट्स? खून को क्लोटिंग बनाने में, जमने में। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है मेल में? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड वॉल्यूम जो मेल में है वो 5 से 6 लीटर, फीमेल में 4 से 5 लीटर। डोनेशन क्या है कि ब्लड की 4 to 50 ml एवरी 3 months, 4 to 50 ml एवरी 3 months उसकी डोनेशन होती है ब्लड की।
अब आपके वाइवा का कुछ अच्छे रूल्स हैं ध्यान करने की। 24 मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगली वीडियो में इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे आपके साथ। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके और आप अपने वाइवा को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। अब गोल्डन रूल्स हैं इसके लिए। क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपने आंसर शॉर्ट देना है, 2 to 3 लाइन्स में आपने ज्यादा से ज्यादा, और कोशिश करनी है कि आप को जो चीज पूछी जाए उसके जो उलट चीज है आपने उन दोनों में डिफरेंस करके भी फौरन बता दें कि इसमें एक चीज बता दें कि इनमें ये एक चीज का डिफरेंस है। फिर क्या है कि अगर आप किसी चीज की नंबरिंग भूल जाएं कि कितने % वो नंबर में व्हाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो आप अप्रोक्सीमेट का यूज करें कि अप्रोक्सीमेटली मतलब आपको होगा कि राउंड अबाउट इतने पाए जाते हैं, तो आप अप्रोक्सीमेटली का यूज कर लें ताकि आपका एग्जामिनर आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन रॉन्ग ना कर सके। फिर आपने अपने कॉन्फिडेंट टोन को अच्छे से मतलब सही रखना है आपने। तो आपने आई डोंट नाउ की जगह पे आपने कहना है कि सर थोड़ा सा हिंट दीजिए इसके रिलेटेड। तो आज के लिए इतनी वीडियो ही काफी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन लेकर। अल्लाह हाफिज।